दिल्ली के चुनाव में बिहारियों का, उत्तरांचलियों का एक मेजर रोल होता है और आप उनको फर्जी बताते हैं, तो फिर संजय सिंह क्यों शांत बैठे हैं? साकेत जी, संजय सिंह का क्या रोल है दिल्ली में? बिहारियों की जब बात आती है, उत्तरांचलियों की बात आती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे। फिर हम हरिकेश जी के पास जाएंगे। अजय जी, संजय सिंह ने इसको प्रमुखता से उठाया था, यह कहते हुए कि आप कहते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं। उन्होंने, संजय सिंह का कहना था कि पूर्वांचलियों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या बता रही है, और इस पर उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा बिहार और यूपी को लेकर के, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा बवाल काटा था दिल्ली में। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमने तो सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों को टिकट दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबों से बहुत ही ज्यादा हमने टिकट दिया, फिर आप हम पर बिहार और यूपी के लोगों को लेकर के क्यों हंगामा? बात भी सही है। आम आदमी पार्टी से लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग विधायक बनते रहे हैं अच्छे खासे संख्या में, तो ये तो है। आप अभी हरिकेश जी बता रहे थे कि संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जिसमें चुनाव आयोग का अधिकारी जाकर के मना किया कि भाई आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, सभा नहीं कर सकते हैं, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। तो भाई अजय जी और हरिकेश जी, हम सबको समझना चाहिए। और कल जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ईडी के बारे में, इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया ईडी पर कि भाई कानून में रहकर काम करे ईडी के अधिकारी, कानून से ऊपर आप नहीं है, ये स्थिति है अब आज के दिन में। तो चुनाव आयोग, अब तो साफ साफ दिख रहा है चुनाव आयोग का जो क्रियाकलाप है इधर, वो साफ साफ दिख रहा है कि आप किसको मदद कर रहे हैं। तब तक आप चुनाव की घोषणा नहीं कर देते जब तक कि पीएमओ से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता कि हाँ, प्रधानमंत्री को जितना अनाउंसमेंट करना था कर चुके, अब आप घोषणा कर दीजिए चुनाव। ये चुनाव का कोई मतलब है? चुनाव आयोग साफ, मतलब जो अनपढ़ भी है अजय जी, उसको भी साफ साफ झलकता है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा। अब बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे संजय सिंह और उसको आप सभा बता रहे हैं, कहां का मतलब, और चले गए आप उसको रोकने। अरे हमको ये अभी जानकारी नहीं हुई, लेकिन इसके जी ने बताया तो हम उनकी बात सत्यता 100% सही मानते हुए अपनी प्रतिक्रिया दिए कि कहां से वाजिब है चुनाव आयोग को वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच कर जा करके और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक देना। सही तो बात है, चुनाव, आपने सही कहा। हरिकेश जी ने जो बात उठाई उस पर आपका बहुत ही सटीक जवाब मिला। हरिकेश जी के पास हम आते हैं। दिल्ली में हरिकेश जी क्या लग रहा है? देखिए, मैं मेरा सवाल बड़ा है। फ्रीबीज, सॉप्स, बिहार, उत्तरांचल, सब चीजें उठाई जा रही हैं और तरह तरह के बयानबाजियां हो रही हैं। दिल्ली की जनता क्या नब्ज में क्या है, क्योंकि आप उस नब्ज को जानते हैं। उत्तरांचल और पूर्वांचल सर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है दिल्ली के चुनाव में, लेकिन साथ में हरियाणा भी आता है कुछ कुछ हिस्सों में जी। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसीलिए जाट का मुद्दा भी आया, इसीलिए रिजर्वेशन का मुद्दा भी आया और इसीलिए जो है ये लगातार खींचतान चल रहा है कि रोहिंग्या हैं कि मुस्लिम हैं कि पूर्वांचली हैं कि बिहारी हैं, ये सारी चीजें उसमें गड्ढमड हुई जा रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आम आदमी पार्टी के पक्ष में इसलिए जा रही है क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तो वहां जो निचला तबका है, खासकर स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया, ऑटो टेम्पो चालक, ड्राइवर्स,
जितने भी डीटीसी बसों के ड्राइवर चालक हैं उनकी बात हो रही है। ये सब के सब कहीं ना कहीं खासकर आम आदमी पार्टी को विशेष रूप से तरजीह देते हैं। उसका रीजन एक और भी है, रेहड़ी पटरी और इन सब जगहों पर भी जो लोग काम करते हैं, दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जैसे मान लीजिए कालका जी आप चले जाइए, या आप अंदर खाने दिल्ली में सादिकपुर डिपो ऊपर साइड में चले जाइए, कई जगह पे चले जाइए, तो वहां पर आपको बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले लोग भी काम करते हुए नजर आते हैं। और उन सबको ये महसूस होता है कि आम आदमी पार्टी में उनका रोजी रोटी उनकी चलती रहेगी और वो सुरक्षित है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि केजरीवाल के प्रति जो एक बनी हुई मानसिकता है कि नहीं वो बेहतर करते हैं, कम से कम दिल्ली के लिए, दिल्ली में वो बेहतर करते हैं, भले ही वो लोकसभा में हार जाते हैं, भले ही वो नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर लोकसभा में दे देते हैं, लेकिन आप अंदरूनी दिल्ली की बात करेंगे तो वहां पर ये चीजें उनको सुरक्षित महसूस होती हैं। तो ये मैं मानता हूँ, खासकर पूर्वांचली और जो आपके उत्तराखंडी लोग हैं, ये लोग भी, उनकी भी विशेषता यही है कि वो ज्यादातर निगाह इन्हीं पर दिए रहते हैं कि केजरीवाल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में ये बात सही है कि अगर आपका बिजली का बिल 2000 रुपए तक आता है या 1500 रुपए तक आता है और वो माफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो राहत देता है, हर महीने आपको राहत देता है। और बच्चों की स्कूली शिक्षा में भी बड़ा अच्छा योगदान है, ऐसा लोग मानते हैं। कई स्कूल आप चेक करिए, ये लोग मानते हैं कि हाँ सही में बच्चों की शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है, अमूलचूल कुछ परिवर्तन हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का ये भी मानना है कि जो मोहल्ला क्लिनिक या जो वो हुए हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी उनको बेहतर इलाज और बेहतर सुविधाएं मिली है। तो ये 2-3 अमूलचूल चीजें हैं जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, जो रोल प्ले कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको 50 या 55 सीट तक, 52 सीट तक पहुंचा पाने में सफल होगी, भले ही आपके विरुद्ध वो कस के लड़ रहे हो और जातिगत चीजों पर भाजपा जीत सकती हो। ये सारी चीजें स्थिति दिख रही हैं। शीश महल वाला मुद्दा एक बहुत जोर पकड़ा हुआ है, लेकिन शीश महल वाले के विरोध में भी लोग हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का खुद का मकान जो बन रहा है या उनका जो भीतर अंदरूनी साज सज्जा है वो 500 करोड़ से ऊपर का है। कहाँ बन रहा है? जो अंदरूनी उनकी बात होती है कि जो उनका अपना घर के अंदर, प्रधानमंत्री आवास की बात है। हाँ, तो वो 500 करोड़ से ऊपर के खर्चे पर है। इन्हीं सब बातों के विरोध, कपड़े, चश्मे, मूवमेंट्स, ट्रैवलिंग, इवन जहाज जो फोर्स वन के तरीके से उनको लाया गया है, वो भी जहाज की भी चर्चा होती है। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं, उनको देखना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, ये सब बातें नहीं है, ये सब बातें भी हैं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी लड़ रही है और जिस स्ट्रेटेजी के तहत लड़ रही है, आप ये खुद देखिए ना, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी जिन बातों के लिए दूसरे को तोहमत लगाती है कि वो ऐसा करते हैं, वो खुद वही करती हुई दिखती है। ये बड़ी एक विडंबना है। जिस भी इलेक्शन को आप उठा के देख लीजिएगा, वो बोलेंगे कि वो भ्रष्टाचारी है और ये खुद भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो पैसा बांट रहे हैं, ये खुद पैसा बांट रहे होते हैं। ये कहते हैं कि वो गुंडे कर रहे हैं, इनके खुद की पार्टी में बहुत सारे गुंडे हैं। ये कहेंगे कि भैया वो लोग जो है सारे पैसे खा गए, भ्रष्टाचार कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। और सारी पार्टी में आप देखिए, दूसरी पार्टियों के जितने भी भ्रष्टाचारी बड़े नेता, जिनको 2 दिन पहले आप आरोप लगाए होते, महाराष्ट्र याद ही होगा सर, इसमें कहीं कोई भूलने वाली बात नहीं है, जब छगन भुजबल पे आप आरोप लगा रहे होते हैं कि भैया वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, इतना सब कुछ है, और उसके बाद फिर वो अपने लिए उसको काम करने के लिए आप वो करते हैं। तो ये सारी बातें तो कहीं ना कहीं किनारे दरकिनार नहीं की जा सकती हैं। विधानसभा इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी 50 सीट से ऊपर निकल जाएगी, 50-55 के चलिए ठीक है। आपके एनालिसिस को हम उस दिन फिर से वापस लेकर आएंगे जिस दिन चुनाव होगा, रिजल्ट्स आएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।